Today we are going to start with English literature chapter battling. So students, you must be aware of boat race which is conducted mostly in the southern parts of India. Southern states जो है जैसे कि कर्नाटका, केरला, वहां पर जो villages है वहां पर ये बोट रेस बहुत फेमस है स्टूडेंट. एंड स्पेशली कब कंडक्ट की जाती है? ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम. ओनम जब आता है तब बोट रेस लोग बहुत विलेजर्स के सारे लोग एक साथ आते हैं, बोट रेस कंडक्ट करते हैं एंड दे चीयर एवरी बोट. तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स ये इस पे ही बेस्ड है. इट इज रिटन बाय मुक्ता मुंजल एंड मुक्ता मुंजल जो है उन्होंने ये स्टोरी को एक्सप्लेन किया है. इन दिस स्टोरी a young boy named Kutan is eager to participate in the race, but he discovers a dark secret the night before the race. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुतन करके एक कैरेक्टर है, एक छोटा बच्चा है, उसे बहुत पसंद है बोट रेस एंड उसे उसमें पार्टिसिपेट करना था. वो पार्टिसिपेट कर रहा था लेकिन रेस के एक रात पहले उसे कुछ पता चलता है, एक सीक्रेट पता चलती है वो डार्क नाइट में. तो वो क्या सीक्रेट है? लेट्स फाइंड आउट. दैट्स द लास्ट फिश सोल्ड, कम ऑन सुकुमारन, लेट्स गो, सेड कुतन, पिकिंग अप हिज हाफ एम्प्टी बास्केट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है. दैट इज कुतन एंड सुकुमारन. ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स एंड वो विलेज में रहते हैं. जो कुतन है वो क्या करता है, वो कोकोनट्स बेचता है एंड सुकुमारन जो है वो फिश सोल्ड करता है. तो वो दोनों जब अपने एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे थे तो कुतन ने बताया दैट्स द लास्ट फिश सोल्ड, कम ऑन सुकुमारन, लेट्स गो. तो उनने क्या बोला कि चलो तुम्हारी लास्ट फिश क्या हो गई, तुमने बेच दी, अब क्या करेंगे, अब निकलते हैं, अब हम जाते हैं, चलो. तो कुतन ने क्या किया, अपना हाफ एम्प्टी बास्केट, मतलब आधे कोकोनट्स बिके थे आधे नहीं बिके थे, तो आधा एम्प्टी था एंड आधा फुल बास्केट था, वो लेके उठ गया वो. बट देयर आर डजन कोकोनट्स लेफ्ट, प्रोटेस्टेड सुकुमारन. अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, जब कुतन ने निकलने की बात की कि हाँ तुम्हारी फिशेस सारी बेच चुके हो तुम, तो निकलते हैं, तो जो सुकुमारन है उसका दोस्त उसने बोला मेरी तो फिशेस बिक गई है लेकिन तुम्हारे कोकोनट्स नहीं बिके हैं, देयर इज डजन ऑफ कोकोनट्स लेफ्ट, मतलब 12 कोकोनट्स अभी भी बाकी है. तो उसने बोला हम नहीं जा सकते. आई डोंट केयर, रिप्लाइड कुतन. अब कुतन ने क्या बोला स्टूडेंट्स कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोकोनट बिके ना बिके, आज मैं लास्ट कोकोनट बिके तब तक वेट नहीं कर सकता. टुडे आई वोंट सिट हियर टिल द लास्ट कोकोनट इज सोल्ड, आई एम टू एक्साइटेड. तो बोलता है कि नहीं नहीं आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं सारे कोकोनट्स नहीं बेच पाऊंगा बिकॉज कल बहुत ही एक अच्छा फेस्टिवल है, कल बोट रेस है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. Sukumaran looked at his friend a little enviously. Enviously मतलब student jealousy. How lucky you are to be rowing in the boat race tomorrow. Imagine you will be famous, the youngest, etc. So that is ऐसे बोलते गया वो. तो सुकुमारन क्या कर रहा था स्टूडेंट्स, उसने कुतन की टूवर्ड्स देखा एंड उसे बताया कि अरे तुम तो कितने लकी हो, तुम बोट को रो करोगे, कल बोट रेस में पार्टिसिपेट करोगे, इमेजिन तुम हीरो बन जाओगे, तुम फेमस बन जाओगे. Kutan was already stepping into his dugout canoe, which was strung together with coil ropes. अब तब तक स्टूडेंट्स ये बोले तभी तो वो क्या कर रहा था कुतन ने ऑलरेडी क्या किया था. कनॉय का मतलब क्या होता है, एक नैरो बोट बनती है, जो ट्री का ट्रंक होता है उसे कट किया जाता है एंड उससे बोट बनाई जाती है, उसे कनॉय बोलते हैं. तो ऑलरेडी कैनॉय में पैर रख चुका था कुतन, करेक्ट, एंड वो जो बोट बांधी थी उसको रस्सी से टाइट बांधी गई थी विथ कॉयल रोप्स. द टू बॉयज पैडल्ड अवे फ्रॉम द मार्केट प्लेस. फिर जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है तो दोनों लड़के क्या कर अंदर बोट में बैठ गए एंड दे स्टार्टेड पैडलिंग अवे फ्रॉम द मार्केट प्लेस. मार्केट से दूर आ गए थोड़े. Where the fisherwomen in gaily colored saris balanced the fish baskets on their heads as they shouted out the prices of dried and fish water, you can say freshwater fish, coconuts and sea fish.
तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जब दो बॉयज पैदल कर रहे थे एंड मार्केट प्लेस से थोड़े दूर आए, तो वहां पर उन्हें आवाजें आ रही थी सिर्फ अभी कि जो वुमेन है, फिशर वुमेन, फिशिंग करके अलग अलग कलर्ड साड़ीज पहनी हुई थी उन्होंने, एंड अपने सर पे वो बास्केट्स लेके जा रही थी। बास्केट्स में क्या था? फिशेस थे, कोकोनट्स थे, सी फिश थी, एक्सेट्रा, एंड ड्राइड फिश। एंड वो जोर जोर से उसके प्राइजेस को शाउट आउट कर रहे हैं। Barefoot children were crawling on swings tied between tall swaying palms. अब swaying palms क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ टाइप ऑफ ट्री। पाम ट्री होता है ना? यस। तो पाम ट्री के बीच में एक ऐसे रोप के थ्रू बोल सकते हो कि झूला, स्विंग बनाया था। आपको पता है गांव में बड़े बड़े ऐसे रोप लटके हुए रहते हैं, तो उसको एक साथ टाई किया जाता है। करेक्ट? तो एक साथ टाई करते हैं तो क्या होता है? वो स्विंग बन जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बेयरफुट, चप्पल नहीं पहने हुए थे, वो क्या कर रहे थे? स्विंग्स पे झूला, ऐसे झूले खा रहे थे। एंड वो झूला कहाँ टाई किया था? पाम्स जो स्वे कर रहे थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, यहाँ वहां हिल रहे थे, वो पाम ट्री से बांधा हुआ था। द backwaters are so crowded today, exclaimed Sukumaran. Everyone's come for the races. अब सुकुमारन क्या बोलता है कि अरे बैकवाटर्स कितना क्राउडेड है आज। बैकवाटर्स मतलब ये जहां से जा रहे थे, वो पानी जो पीछे का होता है, हम देखेंगे, बोल सकते हो कि कोई घर के पीछे, या फिर जो एक टाइप ऑफ रिवर जहां से फ्लो होती है, उसको बैकवाटर्स बोलते हैं। ये केरला में बहुत ही फेमस है बैकवाटर्स, लोग वहां पर घूमने जाते हैं। तो बैकवाटर्स कितनी क्राउडेड है? यूजुअली ऐसे क्राउड नहीं होता था, लेकिन कुछ कल बोट रेस है इसलिए आज क्राउड ज्यादा है। Everyone's come for races. अब रेसेस के लिए सब यहाँ पर आए हैं। Then the crowd began to thin out. अब जैसे जैसे वो दोनों स्टूडेंट्स आगे जा रहे थे, क्राउड कम होते गया। Which boat do you think will win tomorrow? Shouted Sukumaran, turning his head back to where Kutan sat in the rear of the boat. Karichal 1 और करिचल 2। अब सुकुमारन क्या पूछता है? वो टर्न होता है ऐसे पीछे एंड कुतन बैठा है, तो उसके टूवर्ड्स से फेस करता है एंड उसे पूछता है कि क्या लगता है कौन सी बोट जीतेगी कल? करिचल 1 जीतेगी या करिचल 2 जीतेगी? तो स्टूडेंट्स, दो बोट के बीच में रेस था, दैट इज करिचल 1 एंड 2, दोनों में से एक जीती। करिचल 1 विल विन द ट्रॉफी, कुतन रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। अब कुतन ने क्या रिप्लाई दिया? अरे जीतेगी तो सिर्फ करिचल 1 जीतेगी। Is it true, Kutan? The whole village is saying that Karur Nilakantha Pillai is going to sell one of his 2 boats. Sukumaran asked. अब वो बोलता है सच्ची कुतन? सच्ची वो फर्स्ट जीतेगी? एंड पूरा विलेज ये बात कर रहा है कि पिल्लाई जो है वो क्या करने वाला है? वो ये 2 बोट में से कोई भी एक बोट सेल करने वाला है। सुकुमारन ऐसे उसे बोलता है। हाँ यस, कुतन बोलता है यस यस, तुमने करेक्ट सुना है कि ये पिल्लाई क्या करने वाला है, भी एक बोट जो है उसे बेच देगा। यस दैट इज इट्स ट्रू, कुतन साइड। साइड मतलब सैडनेस से, हाँ हाँ, वो एक बोट क्या करने वाला है, यहाँ पर बेचेगा। ही कांट अफोर्ड टू कीप बोथ द करेक्चर्स एनीमोर। वो पिल्लाई जो है वो दोनों बोट नहीं रख सकता, वो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। So he said that whichever one loses in the race tomorrow will be sold. So जो बोट स्टूडेंट्स क्या है, जो बोट आप देखोगे हार गई रेस में, वो बिक जाएगी। मतलब उसे चलाने वाले का भी जॉब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? चला जाएगा। But your father is a wonderful captain of Karichal 1, protested Sukumaran, quite agitated. फिर वो इनको गुस्सा आया कि ऐसे पिल्लाई कैसे ऐसे बेच सकता है, बिकॉज करिचल 1 जो है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट बोट जो है वो उसका कैप्टन, मतलब उसे चलाता कौन था? चलाता कौन था हम देखेंगे, कुत्तन के डैड। करेक्ट, दैट इज कुत्तन के फादर जो है वो उसे चलाते थे। तो सुकुमारन को गुस्सा आया कि अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे कैसे, अगर फर्स्ट बोट करिचल 1 हार गई बोट तो वो बेच देंगे, तो फिर तुम्हारे डैड का क्या होगा, कुत्तन के फादर का क्या होगा? तो वो गुस्सा आ गया उसको, सुकुमारन को। यस बट सो इज केशवंस फादर हु इज द कैप्टन ऑफ करिचल 2, कुतन रिप्लाइड। कुतन ने बोला ऐसा नहीं है कि अगर करिचल 2 हार गई रेस में
तो केसवन के फादर्स के साथ भी ऐसा ही होगा. सो यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर आया स्टूडेंट्स, केसावन. केसावन जो है उसके उसके इनका ही दोस्त है एक, एंड उसके फादर भी क्या है, सेम जैसे कुत्तन के फादर बोट वन दैट इज करीचल वन के कैप्टन है, वैसे ये ही करीचल टू के कैप्टन है, केसावन के फादर. They turned into a side canal where there was no traffic on the waters at all. तो स्टूडेंट्स उन्होंने बोट कहां पर टर्न की, कनाल साइड टर्न की, जहां पर जरा भी ट्रैफिक नहीं, जरा भी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं. There was utter silence. The banks were a riot of colorful flowers. अब आजू बाजू आप देखोगे ना एरिया में सिर्फ कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे थे. The boys turned into another canal and scenery changed. अब जब वहां से वो पास होके दूसरे कनाल के टूवर्ड्स गए तो सीनरी पूरा चेंज हो गया. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, सनसेट हो रहा था. द सन वाज सेटिंग ऑन द बैक वाटर्स. द क्लाउड बिगैन टू चेंज फ्रॉम व्हाइट टू सैफरन. सैफरन मतलब केसर का कलर होता है ना, उसे बोलते हैं. देन अ फ्यूरी रेड, देन पिंक. पहले क्या हुआ, व्हाइट कलर के क्लाउड्स थे, फिर सनसेट हो रहा था तो सैफरन कलर के हो गए, फिर रेड कलर हो गया एंड देन पिंक कलर हुआ. ये आपने भी देखा रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर भी होता है. स्लोली इट बिकेम शैडोई ऑन द कैनाल. मतलब हम देखेंगे कि सनसेट हो रहा था तो शैडोई बन गया, थोड़ा अंधेरा आ गया. सुकुमारन लुक्ड अराउंड अप्रीहेंसिवली. अब सुकुमारन जो है वो आगे पीछे से देख रहा है, डर लगा उसे कि अरे ये तो शैडो आ गया, अंधेरा हो गया और हम दो अकेले बोट में, आजू बाजू कोई नहीं, अब क्या होगा. I haven't been here before. We won't get lost, will we? I think it's time we got back. Students, अभी उसको बहुत डर लग गया. He was totally worried and hence he want to go back. उसे वापस जाना था, उसे डर था कि हम कहीं खो ना जाए. हम खो गए हैं सच्ची. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुत्तन को. कुत्तन रिप्लाई करता है, डोंट वरी, आई नो दिस कैनाल वेरी वेल. वो बोलता है कि मैं बहुत वाकिफ हूँ इससे, मुझे सब पता है यहाँ के बारे में. The dugout turned a corner and Sukumaran gave a gasp of awe. In the fading twilight, they could see the two boats standing side by side at the bank. अब students वो dugout जो boat थी उनकी, वो boat students corner के towards गई and corner के बाद सुकुमरन and कुत्तन ने कुछ ऐसा देखा. क्या था, सामने बैंक पे दो boats खड़ी थी, दो boats पार्क की गई थी. There they are, Karichal 1 and Karichal 2. Kuttan announced proudly. कुत्तन ने बोला, अरे यही तो वो दो बोट्स है, कुत्तन दैट इज करीचल 1 एंड करीचल 2. ये कुत्तन ने प्राउडली बोला. I helped Achan to decorate Karichal 1 for tomorrow. अब ये बोलता है कि हाँ मैंने मेरे अचन, अचन का मतलब स्टूडेंट्स कौन होता है, फादर. मलयालम में अचन मतलब फादर. अचन जो है वो कुत्तन बोलता है मैंने आज ही मेरे फादर अचन जो है उनको मैंने डेकोरेट करने में हेल्प की. दैट इज करीचल 1 के कैप्टन है वो, तो कुत्तन ने करीचल 1 को डेकोरेट करने की हेल्प की कल के लिए, कल के बोट रेस के लिए. दे लुक आइडेंटिकल डोंट दे, सुकुमारन ऑब्जर्व. वो बोलता है अरे यार दोनों सेम दिखती है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. यस एक्सेप्ट फॉर 1 and 2, कुत्तन सेड. अब ये उसने बोला, कुत्तन ने, हाँ हाँ दोनों सेम है लेकिन एक ही है, सिर्फ वहां पर एक जगह पे 1 लिखा है एंड सेकंड लिखा है, दूसरे बोर्ड पे सेकंड लिखा है, बस इतना ही फर्क है. द बॉयज सैट साइलेंट फॉर अ मोमेंट इन द शैडो ऑफ द बैंक. अब दोनों शांति से वहां बैठे थे बैंक के शैडो में एंड वो जो बोट्स है उसे स्टेयर कर रहे थे. द टू बोट्स वर अ ब्यूटीफुल साइट. They were decorated with multicolored silk parasols and gold tassels. अब दोनों इतनी ब्यूटीफुल बोट्स थी स्टूडेंट्स, वो किससे डेकोरेटेड थी, पैरासल्स मतलब अम्ब्रेलास, ऐसे अम्ब्रेलास से डेकोरेट की गई थी, कलरफुल अम्ब्रेला थी. एंड गोल्ड टैसल्स, जो गोल्ड के आप देखोगे गोल्डन कलर के डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं उससे. Sukumaran looked at the colorful spirals carved on the bows and stones of the two churulans with awe and admiration. तो churulans क्या होता है स्टूडेंट, boats with circular ends seen in Kerala. Boats with circular ends seen in Kerala. अब आपने देखा होगा जो बोट्स होती है, मैं आपको इसका इमेज बताती हूँ.
यहाँ पर ये बोट्स दिख रहा है आपको, सो इसकी एंड कैसी होती है, देखो कर्व होती है। तो उसका एंड जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही कर्व्ड होता है। सो उसे हम चुरुलेंस कहते हैं। Sukumaran looked at the colorful spirals carved on bows and stones of the two churulans with awe and admiration. मतलब वो बहुत ही खुश हो गए स्टूडेंट्स, वो दोनों बोट्स को ऐसे सर्कुलर पोजीशन में सर्कल किए हुए आप स्कल्पचर से देख के वो दोनों खुश हो गए एंड ज्यादा उसे एडमायर कर रहे थे। He was about to ask another question when they suddenly heard a loud hammering. अब स्टूडेंट्स जो सुकुमारन है वो और क्वेश्चन पूछने ही वाला था कुछ कि उतने में कुछ आवाज आई उनको, वो दोनों को आवाज आई। तो क्या आवाज थी वो स्टूडेंट्स, हैमरिंग। हैमरिंग मतलब ऐसा लग रहा था कोई क्या कर रहा है, हिला ठोक रहा है कहीं पर या कुछ तो तोड़ रहा है, ऐसे कुछ तो आवाज आ रही। द बॉयज फ्रोज हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ। अब वो दोनों बहुत डर गए कि अब क्या होगा, वो दोनों ऐसे ही स्टॉप हो। The hammering was coming from Karichal 1. अब कहां से वो आवाज आ रही थी, कौन से बोट से, तो करीचल 1 जो किसकी है तो पिल्लई की, करूर नीलकंठा पिल्लई की है, लेकिन उसका कैप्टन कौन है, कुतन के डैड, कुतन के फादर, बराबर। तो वो हैमर करने की आवाज करीचल 1 से आ रही थी। सो कौन रहेगा इतनी रात गए जो बोट 1 में है एंड क्या कर रहा है, हैमर क्या कर रहा है, वो क्या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत डर गए। Who is it? whispered सुकुमारन। सुकुमारन बोला अरे कौन है ये। कुतन बोलता है लेट्स वेट एंड सी। उसने बोला कि शांति रखो, हम देखते हैं कौन है वहां पर। सडनली टू फिगर्स स्टूड अप इन द चुरलन। वो बोट से बोल सकते हो कि दो फिगर्स आए, मतलब दो इंसान वहां से खड़े हुए बोट में दिखे उन्हें। They looked around cautiously, then picking up their lungis, they leapt onto the bank. अब वो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ऊपर आए, तो दो बोट में जो दो पर्सन्स थे वो ऐसे खड़े हुए शांति से, आजू बाजू ऐसे देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपनी लुंगी उठाई एंड दौड़े उस साइड। द क्लॉथ फेल फ्रॉम देयर लैंटर्न। अब क्लॉथ जो है स्टूडेंट्स वो भी वहां से गिर गया उनके उनके हाथ में वो लैंटर्न होती है ना, अंधेरे में लेके जाते हो आप, यस। पिकिंग इट अप दे स्प्रिंटेड अवे इनटू डार्कनेस। तो उनका क्लॉथ जो है वो भी लैंटर्न के थ्रू ऐसे गिर गया नीचे, उन्होंने वो क्लॉथ उठाया और दौड़े उन लोग डार्कनेस में, मतलब वहां पर अंधेरा था। द टू फ्रेंड्स सुकुमारन एंड कुत्तन stared at one another in amazement। ये देखिए इमेज में है ना, वो उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ तो झोल चल रहा है। तो ये दोनों अभी एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हुआ, कौन थे वो, क्या करके गए। इट्स केसावन एंड हिज ब्रदर, कुत्तन गैस। अब कुत्तन जानता था स्टूडेंट कि ये केसावन है, तो एंड केसावन एंड उसका ब्रदर, ये दोनों वो दो पर्सन थे, दैट इज कुत्तन ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब केसावन कौन स्टूडेंट्स, कुछ रिलेट हुआ। केसावन सेकेंड बोट जो है करीचल 2, करीचल 2 का कैप्टन कौन था, केसावन के फादर। तो अभी आपको याद आया रहेगा, तो केसावन जो है वो बोट को खराब कर रहा था ताकि फर्स्ट बोट जो है दैट इज करीचल 1, उसमें वो कुछ हैमर कर रहा था ताकि उसमें से पानी आ जाए एंड वो डूब जाए एंड वो हार जाए, एंड पिल्लाई क्या करे, ये बोट को बेच दे ताकि उसके जो फादर है केसावन के फादर, उनको अच्छे से जॉब रहे एंड उनकी बोट सही सलामत रहे। इट्स केसावन एंड हिज ब्रदर कुतन गैस। व्हाट वर दे अप टू, सुकुमारन आस्क्ड कि वह अरे लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। आई थिंक आई नो एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। अब ये बोल रहा है कि मुझे पता है, कुतन रिप्लाई करता है मुझे पता है कि लोग यहाँ पर क्यों आए थे, चलो मेरे साथ हम जाके देखते हैं। They climbed onto Karichal 1. Kutan bent low and examined the sides of the boat. अब वो दोनों बोट पे गए, बोट 1 पे करीचल 1, एंड उन्होंने सारे बोट को एग्जामाइन किया, उनके साइड्स को एग्जामाइन। Straightening up after a while, he told Sukumaran, "It's exactly as I had thought." अब थोड़ा इधर उधर देख के उसने सुकुमारन को बोला कि हाँ जो मैं समझ रहा था ना ये वही है, एंड ऐसा ही हुआ है।
Kesavan has made lots of holes at bottom of both sides of the boat. अब केसावन ने क्या किया स्टूडेंट्स, साइड्स जो होती है ना बोट की, वहां पर सारे जगह पे से होल्स कर दिए थे ताकि थोड़े टाइम तक बोट चले, लेकिन जब इन बिटवीन आए तो पानी सारा बोट के अंदर चला जाएगा। तो 1 आवर तक बोट चलेगी अच्छे से, लेकिन आगे जाके उसमें क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। तो वो 1 घंटे तक कैसे चलेगी बोट, पानी तो अभी आ जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था देखते हैं। इट्स एग्जैक्टली as I had thought. Kesavan had made a lot of holes at the bottom of both sides of the boat. He has stuffed them with cork so that no one will see till it's too late. अब उसने क्या किया था, कॉर्क होता है ना स्टूडेंट्स, आप देखोगे फिट करने का कॉर्क, तो वो होल्स में कॉर्क डाल देते हैं, तो उन्होंने वही किया था, उसको कॉर्क एडजस्ट कर दिया था, बट पानी में वो थोड़े टाइम तक ही रह सकता है एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो कॉर्क निकल जाता है पानी के फोर्स की वजह से। तो उन्होंने वही बोला कि बहुत लेट हो जाएगा जब लोगों को पता चलेगा कि ये कॉर्क है, इसमें पानी आ रहा है एंड ये सब है, तो उससे पहले तो बोट 1 हार भी जाएगी, उसमें पानी आ जाएगा। Why has he done that? सुकुमारन asked कि अरे ऐसे करने की क्या जरूरत है इसे। Also bending to examine the holes, वो भी ऐसे देख रहा है और वो ऐसे पूछ रहा है कि अरे क्या जरूरत पड़ गई इनको ये करने की। So that no one will realize that anything is wrong till it is too late, replied कुत्तन। बहुत लोगों को कब रियलाइज होगा स्टूडेंट्स की कुछ गलत हुआ है, जब बोट बहुत आगे चली गई होगी एंड सारे डूब जाएंगे अंदर एंड बोट खराब हो जाएगी, टूट जाएगी पूरी। What do you mean? क्या बताना चाहते हो? The sides have been cleverly greased, मतलब ये काम किया है, ये जो केसावन है उसने बहुत ही क्लेवर काम किया है। वो चाहता था कि किसी को पता भी ना चले ये इसके बारे में एंड ये लगे कि ये बोट ऐसे ही डूब गई, नहीं चली। तो क्या किया है, ग्रीस कर दिया है साइड्स को, तो दिस कॉर्क विल स्टार्ट पॉपिंग अप। तो जब पानी होगा, ग्रीस करते हैं तो स्टूडेंट्स वो कॉर्क ऊपर आना स्टार्ट होता है, तो ग्रीस कर दिया था ताकि जो कॉर्क है वो ऊपर आना चालू करेगा। जब बोट फास्ट जाएगी, पानी का फोर्स आएगा तो कॉर्क अपने आप निकलते जाएंगे एंड बोट जब फास्ट जाएगी तो ऑब्वियस अभी रेस है तो बोट तो फास्ट जाएगी, तो तभी बोट डूब जाएगी। बाय देन वी विल बी इन द मिडल ऑफ द लेक एंड वो बोट डूब चुकी होगी। व्हाट कैन वी डू, विस्पर्ड सुकुमारन फ्राइटेंड। अब बोलते अभी हम क्या करेंगे, कल तो क्या है, कल तो रेस है और हम आज अटक गए। तो केसवन ने तो बोल सकते हो कि बैंड बजा दी हमारी। लेट्स गो होम, वी विल डिसाइड व्हाट टू डू आफ्टर आई टेल आचल, मतलब मैं फादर को बोलता हूँ एंड हम डिसाइड करते हैं घर जाके कि करना क्या। The two boys paddled silently home to the coconut grove where they lived. तो स्टूडेंट्स दोनों कहाँ गए, दोनों साइलेंटली धीरे धीरे घर गए। कोकोनट ग्रोव जो है, कोकोनट जहाँ पर ग्रो होता है आजू बाजू, वो एरिया में वह रहते थे एंड वो गए। Even though they had discovered the sabotage, was there time to repair the damaged boat before the morning race? अब स्टूडेंट्स उन्हें डैमेज तो पता चल गया है, उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि अरे ये डैमेज है यहाँ पर, लेकिन क्या वो उसे ठीक कर पाएंगे, मॉर्निंग में तो रेस है, तो आधी रात में, दैट इज रात में, वो कैसे इसको ठीक करेंगे। After their evening meal was over, the boys sat swinging on a sheet. The boys sat swinging on a sheet flung between two coconut trees. So students, वैसे उनका जो swinging तरीका था वैसे उन लोग खाना खा के बैठ गए। They were swinging, झूले झूल रहे थे coconut trees के बीच में। वासु, कुत्तन's younger brother, sat nearby on the rough grass. अब स्टूडेंट्स और एक कैरेक्टर फोर्थ, दैट इज वासु। अब ये कौन होता है, कुत्तन का भाई होता है, यंगर ब्रदर। वो आया वहां पर नियर बाय एंड रफ ग्रास पे बैठ गया। इन अर्जेंट विस्पर्स, कीपिंग अ वेरी आई ऑन अम्मा, कुत्तन टोल्ड हिम व्हाट दे हैड डिस्कवर्ड ऑन अचंस बोट। अचंस बोट मतलब फादर के बोट पे क्या डिस्कवर किया। तो दैट इज कुत्तन जो है वो अपनी मदर को नहीं बताना चाहता था, अम्मा को नहीं बताना चाहता था कुछ, इसलिए उसने विस्पर किया वासु के कान में एंड ये ध्यान रखा कि अम्मा को पता ना चले।
एंड उसने सब कुछ बताया कि उसके फादर दैट इज अर्चन के बोट पे क्या हुआ। ओ दैट्स हॉरिबल केसावन, ये कैसा इंसान है, कितना घटिया इंसान है। वासु क्लेम, वासु ने बताया कि ये बहुत ही खराब। स्पीक सॉफ्टली, कुत्तन रॉन्ड। अब कुत्तन को गुस्सा आया कि भाई तुम इतना जोर से मत बोलो, धीरे बोलो। वी डोंट वांट टू अपसेट अम्मा, हमें अम्मा को नहीं बताना, उनको अपसेट नहीं करना है। As Amma went in, Kuttan suddenly jumped off the swing, tumbling Sukumaran onto the ground. अब जैसे अम्मा अंदर गई वैसे कुत्तन ने क्या किया, उसने स्विंग में से जंप मारा एंड सीधा सुकुमरन पे जंप मारा। अब सुकुमरन जो है उसके शोल्डर्स बेचारे सब मिट्टी वाले हो गए। उठा वो एंड बोला कि क्यों जंप मारा, तो वो बोलता एक्साइटेडली बोल रहा है कुत्तन कि मुझे एक प्लान मिला है, मैंने बहुत अच्छा प्लान सोचा एंड आई हैव दिस प्लान एंड इज गोइंग टू वर्क। तो वो ऐसे शोल्डर साफ कर रहा था सुकुमरन एंड उसने बोला कि अच्छा है, चलो आइडिया मिला है एंड ये काम करना चाहिए। आई थॉट ऑफ अ प्लान, इट विल वर्क, आई एम श्योर इट विल, कम ऑन हरी लेट्स गो। एक्साइटेडली ही yanked his friend up by the hand, yanked up मतलब ऐसे उठाया उसे, rubbing his shoulder where it had banged on the hard ground। अब बेचारा सुकुमरन पे वो गिरा तो उसका तो सुकुमरन का शोल्डर तो बैंग हो चुका था नीचे, तो गंदा हो गया था, तो ऐसे वो रब कर रहा था। सुकुमरन कॉल्ड, इट हैड बेटर बी गुड, अब तुम्हारा आइडिया अच्छा होना चाहिए प्लीज, घटिया आइडिया नहीं होना चाहिए। लिसन दिस इज माय आइडिया, अब उसने पूरा आइडिया बताया। अब हम देखेंगे आइडिया क्या है। Kuttan spoke excitedly, the words stumbling out fast. 20 minutes later, the three boys set off at a fast pace. अब तीनों निकल गए स्टूडेंट्स फटाफट। Vasu had aloft their lamp to show them the path through the thick jungle of undergrowth and trees. अब वासु जो है वो लैंटर्न होता है ना, वो लैंप लेके आगे आगे जा रहा था ताकि ये दोनों को रास्ता दिखे। Reaching the place where the churulans were moored, Kuttan turned to his brother Vasu. You climb that coconut tree and keep a sharp lookout. अब यहाँ पर वासु को क्या काम दिया स्टूडेंट्स, वो वहां पर पहुंचे बोट्स के वहां पर एंड वहां पर आप देखोगे तो वासु जो है उसको एक काम दिया कुत्तन ने कि तुम क्या करो, तुम कोकोनट ट्री पे चढ़ो एंड तुम ध्यान रखो आजू बाजू कोई आए तो क्या करना, विसिल करना, कहीं से भी कोई भी दिखे तो विसिल कर देना। विसिल वंस इफ यू सी एनीवन कमिंग हियर फ्रॉम एनी डायरेक्शन, योर टर्न। वॉच आउट फॉर केसावन एंड उन्नी, उनपे तो ज्यादा ही ध्यान रखना, वो दोनों ना आए। दे माइट कम बैक टू डू मोर डैमेज, सुकुमरन सेड, सुकुमरन बोलते हैं भाई उनपे तो ज्यादा ही ध्यान रखना, वो दोनों आए तो तुरंत बोलना, वो जरूर आएंगे और डैमेज करने के लिए। बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑन द बोट्स, वासु प्रोटेस्टेड, वासु बोलते हैं नहीं नहीं प्लीज मुझे ऐसा काम मत दो, मुझे क्या करना है, मुझे बोट रिपेयर करने में हेल्प करनी है। अब कुत्तन बोलता है कि अगर तुम्हें हेल्प ही करनी है तो तुम यही चीज करके हमें हेल्प करो, कोकोनट ट्री पे चढ़ो एंड हमें अपडेट करते रहो। ओ ऑलराइट, विद द एजिलिटी ऑफ अ मंकी, मतलब मंकी में जो एबिलिटी होती है ना वो, वैसे ही वासु 30 सेकेंड्स में, बोल 30 सेकेंड्स भी नहीं बोल सकती, सेकेंड्स में ही वो ट्री पे चढ़ गया। अब वहां पर उसने देखा एंड उसने बोला कि हाँ मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है। Not so loud, कुत्तन gesticulated, gesticulated मतलब उसने हाथ से ऐसे कन्वे किया। जेस्टर्स का मतलब हाथों का या पैरों का एनी पार्ट ऑफ द बॉडी का यूज करना कुछ बताने के, तो उसने भी ऐसे मुंह पे ऐसे रखते हुए एंड हाथ हिलाते हुए बोला रहेगा नॉट सो लाउड। कुत्तन ने उसे बोला कि चिल्लाओ मत। कुत्तन एंड सुकुमरन लेफ्ट ऑन टू द फर्स्ट बोट विद द हेवी बैग्स ऑफ टूल्स। अब उन्होंने क्या किया, कुत्तन एंड सुकुमरन ने वो फर्स्ट बोट पे गए एंड उनके हाथ में बहुत सारे टूल्स थे। आई डोंट थिंक केसावन विल कम बैक, सेड कुत्तन, कुत्तन बोलता अभी वो नहीं आएगा, अब वो घर पे जाके सोया रहेगा एंड हैप्पीली ड्रीम करता रहेगा कि भाई वो कल जीत गया, ये वो विक्ट्री मिल गया, ये सब ड्रीम करता होगा, अब वो नहीं आएगा। They set to work silently and earnestly in the dim light of the lamp. The night was dark and still around them. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उन लोग बहुत ही साइलेंटली काम कर रहे थे बिकॉज किसी को पता ना चले एंड डिम लाइट, लैंप की जो डिम लाइट थी उसमें काम कर रहे थे।
नाइट बहुत डार्क थी एंड आजू बाजू पूरा शांत था. नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, कुतन सेड as he started the engine, it will make some noise, but this is the risk we have to take. अब स्टूडेंट्स एंड में ना इंजन का आवाज आया. लास्ट पार्ट उन्होंने सब काम कर लिया, लेकिन लास्ट एक उनको इंजन स्टार्ट करना था, बोट स्टार्ट करने थे. तो वो इंजन स्टार्ट करोगे तो आवाज आएगी, तो ये आवाज आएगी. बट कुतन ने बोला कि ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा अगर हमें कुछ करना है, तो ये नॉइज हमें करना पड़ेगा. तो उन्होंने ये इंजन स्टार्ट करके कुछ किया. क्या किया ये स्टूडेंट एंड में सस्पेंस करेगा. हाफ एन आवर लेटर दे स्टूड ऑन द बैंक सर्वेइंग देयर वर्क विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन. दोनों का काम हो गया स्टूडेंट, एंड वो दोनों खड़े थे वहां पर एंड सेटिस्फैक्शन से देख रहे थे कि हाँ हमने अच्छा काम किया. वासु शिनीड डाउन द ट्री, मतलब वो नीचे आ गया क्विकली, हाथ पैर यूज करके वो मंकी की तरह नीचे आ गया. Well done, he hugged his brother. The three boys grinned and then turned home silently. तीनों खुश हो गए स्टूडेंट्स. हक किया, जब वो नीचे आया वासु तब उसे हक किया इसने, कुतन ने उसे बहुत ही शाबाशी दी एंड तीनों साथ में घर चुपके से आ गए. कुतन was up early the next morning. Just as the crowd started streaming into the canal threaded town of Alleppey. अब ये जो है वो एलेपे जो टाउन है वहां की बात है. एंड कुतन जो है वो सुबह जल्दी उठ गया एंड क्राउड्स आना स्टार्ट हो गए थे कैनाल के वहां पर. thousands and thousands of festive people poured in. poured in मतलब शुरू हो गए आने के. अब वहां पर फेस्टिवल टाइप है, मैंने बताया था ओनम फेस्टिवल के टाइम होता है. तो thousands and thousands gathered together. अब मेन जो थे वो व्हाइट शर्ट में थे एंड वुमेन जो है वो ब्राइट फ्लावर्ड लुंगीज एंड फुल स्कर्ट्स, you can say full skirts and scarlet, cerulean blue and flaring orange. ये टाइप ऑफ ब्लू कलर है एंड टाइप ऑफ ऑरेंज कलर है. तो ये लुंगीज पहने हुए थे, स्कर्ट्स पहने हुए थे बड़े बड़े, एंड वो उसमें फ्लेयर थी, ऑरेंज फ्लेयर, ब्लू फ्लेयर एक्सेट्रा. Kutan's father walked in just as Kutan had finished tying his crisp new dhoti. जब वो अपनी नई नई धोती पहन रहा था, कुतन उसे बांध रहा था, तभी उसके फादर आए. कुतन hesitated for a moment, deciding whether to tell his secret to Achan, that is फादर को बोलना है कि नहीं बोलना है. फादर दिखे तो क्या उन्हें मैं बोलूं कल क्या हुआ. फिर वो डिसाइड करता है नो नो आई वोंट टेल हिम. He took his place in the boat with a feeling of great importance. अब यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, जो कुतन है वो बोट रेस में पार्टिसिपेट किया था उसने, तो उसके डैड के साथ वो क्या किया वहां पर बोट में बैठ गया. Floats of Thayam, the traditional dance of the temples of Kerala and Kathakali, went sailing past. और स्टूडेंट्स एक बोट ऐसी थी जहां पर कथकली कर रहे थे. आपको पता ही है भरतनाट्यम ये सब वहां का बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस है, ट्रेडिशनल डांस है. तो थयम, कथकली ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे एक बोट पे लोग, एंड वो बोट सेल कर रहे थे. Suddenly, Kutan stopped his daydreaming. Oh, we are going to start. अब कुतन बोलता है oh yes now we are going to start. अब मजा आएगा. The crackers sparkled in the air. पटाखे फूटे. This was the sign that the boat race was about to begin. अब ये स्टूडेंट्स पटाखे फूटे मतलब क्या है, अभी बोट रेस स्टार्ट होगी. Kutan's hand was sweating with nervousness. एक तो कुछ करके आया था वो, उसने कुछ तो कल किया था, तो उससे बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि क्या उसने सही किया है कि नहीं, क्या अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगा कि नहीं. Glancing down the line of spectators, he saw that Kesavan and Unni were grinning and pointing at him. अब उसने वो जब ऐसे देख रहा था क्राउड की टूवर्ड्स, तब उसे कौन दिखा, केसावन एंड उन्नी, एंड वो दोनों उसके ही टूवर्ड्स पॉइंट कर रहे थे. Then the track was cleared. 3 gunshots were fired in quick succession and 1600-meter race began. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे 3 गोलियां चली जिससे ये होता है 1 2 3 नाउ यू कैन स्टार्ट ऐसे. एंड 3 गोलियां जब चली ऊपर ऊपर उड़ाई जाती है स्टूडेंट्स, किसी को मारी नहीं जाती, ऊपर फायर की जाती है एयर में. दिस शोज दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट द रेस एंड 1600-meter रेस स्टार्ट हो गई. कुतन बोट सर्च फॉरवर्ड. अब कुतन की बोट जो है स्टूडेंट्स वो आगे आई. कुतन की बोट कौन सी, फर्स्ट, बराबर, एंड जो केसावन की सेकेंड. द फेसेस ऑफ द स्पेक्टेटर बिकेम ब्लर. अब धीरे धीरे वो आगे जा रही थी तो स्पेक्टेटर्स के फेसेस थोड़े थोड़े दूर जा रहे थे, वो तो ब्लर दिख रहे थे. कुतन kept his eyes on the back of the man rowing in front of him. अब कुतन का ध्यान कहाँ था,
जो चला रहा था, बोट चला रहा था एक्सेट्रा, उस पे ही था. Loudspeakers boomed. Karichal 2 very swift, 30 rows, 60 to 80 strokes a minute. But today just wait and see. तो कमेंट्री चलती है ना स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पर कमेंट्री चल रही थी. करिचल 2 के बारे में कमेंट्री चल रही थी कि वाह क्या स्विफ्टली जा रही है बोट, 30 रोवर्स है इसमें, 360 to 80 स्ट्रोक्स, मतलब पेडलिंग करते हैं ना हाथ से, तो वो चला रहे हैं. एंड ऐसे ही यहाँ पर लाउड स्पीकर्स में बोला गया. The thought had barely flashed through Kuttan's mind when the loudspeaker again boomed. वापस लाउडस्पीकर से आवाज आई कुछ. Karichal 2 is having a problem. Oh no! It's filling with water. It's slowing down. It has stopped. Karichal 1 is in the lead, nearing the finishing line, and it has won. तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? करिचल 1 जो डूबने वाली थी वो जीत गई, एंड करिचल 2 जो है ये क्या था, ये हार गई. ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज ये क्या एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर कि करिचल 1 जो है वो डूब जाएगी, बिकॉज उसमें होल्स थे, उसमें प्रॉब्लम थी. बराबर, करिचल 2 में तो नहीं थी. तो करिचल 2 कैसे डूब गई एंड करिचल 1 जीत गई? All the 30 crew members leapt off the boat, laughing, hugging, shouting and delight. सारे क्रू मेंबर्स जो जीतने के बाद हंस रहे थे, हक कर रहे थे एक दूसरे को, एंड बहुत ही खुश थे. सुकुमारन एंड वासु केम रनिंग, वो भी दौड़ते दौड़ते आए. कुत्तन से पूछा. Well, Kuttan asked, did you see Kesavan's face when his boat filled with water? कुत्तन ने पूछा, क्या तुमने उसका फेस देखा जब उसकी बोट जो है वो पूरी तरीके से पानी में चली गई? Oh, you should have seen it, chuckled Sukumaran. कुत्तन yelped with delight. बहुत मजा आया उनको उसका फेस देख के. वासु skipped alongside happily. वासु वो भी ऐसे साइड से खिसक के ऐसे बहुत ही खुश हो रहा था अंदर ही अंदर. Oh, what a clever idea it was! ये exclaim, बोला क्या आइडिया था हमारा. Changing the number of boats and then changing their position. Students क्या किया इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बोट के नंबर चेंज कर दिए एंड उसकी पोजीशन चेंज कर दी. तो जो करिचल 1 था उससे वो नंबर हटा के करिचल 2 कर दिया. सब 2 पे कौन बैठेगा? 2 पे कौन बैठेगा? केसावन. करेक्ट, केसावन के डैड जो है, केसावन की बोट 2 पे बैठेगी, दैट इज केसावन के लोग वहां पर बैठेंगे. तो करिचल 1 जो है अब करिचल 2 बन चुकी थी, मतलब केसावन की, एंड करिचल 2 जो है अब किसकी बन चुकी थी यहाँ पर? कुत्तन की. तो उन्होंने क्या किया था उस रात को स्टूडेंट? बोट का नंबर चेंज कर दिया था एंड उनकी पोजीशन चेंज कर दी थी. क्वाइट यू इडियट, कुत्तन हिज, बोला कि अरे जोर से मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो हमने बोट के नंबर चेंज किए थे. तो यहाँ पर आपको समझा स्टूडेंट्स, करिचल 1 जो है एंड करिचल 2 दो पार्क की गई थी. अब उन्होंने क्या किया, करिचल 1 में ऑलरेडी केसावन ने होल्स करके रखे थे, वो डूबने वाली थी. तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, 1 के आगे 2 कर देंगे, जिसमें होल्स है करिचल 1 है उसमें हम क्या करेंगे, उसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे एंड उसका पोजीशन चेंज कर देंगे. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, करिचल 2 समझ के, केसावन की वो समझ के उन्होंने क्या किया, वो उस पर बैठ के चले गए. एंड वही वो बोट थी स्टूडेंट्स जिसमें केसावन ने होल्स किए थे. इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, नंबर्स को अल्टी पल्टी कर दिया. उप्स, वासु गिग्gled behind his hand. अरे हाँ मुझे ऐसे जोर से नहीं बोलना है. All three fled past केसावन and उन्नी. केसावन and उन्नी के साइड से उन लोग गए, who stood rooted to the ground, eyes and mouths wide open with shock. तो वो उन्नी एंड केसावन तो ग्राउंड की टूवर्ड्स ही देख रहे थे एंड वो शॉक्ड थे टोटली कि अरे हमने तो फर्स्ट करिचल 1 बोट जो फर्स्ट बोट है हमने उसमें होल किए थे, वो कैसे जीत गई, एंड सेकेंड बोट हमारी कैसे हार गई. तो ये वो शॉक में ही रह गए, ये सीक्रेट रिवील ही नहीं हुआ. So students, this was the end of the story. I hope you liked it. Thank you so much. If you liked it, please share, subscribe. Thank you.